नेताजी इंटरव्यू चल रहा है, ये बार बार क्यों थूक रहे हैं आप? सॉरी गलती हो गई, माफ करिए। थाईलैंड का 2 टिकट बुक तो आइए देश के एक सच्चे और ईमानदार नेता बिल्लू सिंह जी से कुछ बातें करते हैं। सच्चा और ईमानदार किसको वो गाली दे रहा है रे? हैं? तो ये बेटा, स्कूल बनाने का फंड कौन खाता है? हम। जी। हॉस्पिटल बनाने का फंड कौन खा जाता है? हम। रोड बनाने का फंड कौन खा जाता है? हम खा जाते हैं। ईमानदार कैसे बोल रहे? सॉरी नेताजी, सॉरी। ईमानदार कैसे हुआ? माफ कर दीजिए, सॉरी। तो आइए हम बिल्लू सिंह जी से कुछ बातें करते हैं। नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले माइक दे रखा तो मुंह में क्या घुसा रहा है बे? सॉरी, माफ करिएगा। नेताजी आप किस स्तर के नेता हैं? प्रदेश स्तर, जिला स्तर, किस किस्म के नेता हैं आप? हम किस किस्म के नेता हैं? जी, आप किस किस्म के नेता हैं? ये कितना है? ये 2 है। इसको तुम लोग क्या बोलता है? इसको गला बोलते हैं। क्या हो गया? 2 गला। आप दोगले टाइप के हैं। सही समझे, हम दोगला किस्म के नेता हैं। हम इसलिए बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जी। हमें दोगला इसलिए बोला जाता है जी कि हमारा कोई गारंटी नहीं है। आज हम इस पार्टी में हैं, कल को सरकार बदलेगी, हम दूसरा पार्टी में चले जाएंगे। इसके लिए हम जैसे नेताओं को दोगला बोलते हैं। जी। तो नेताजी का परिचय तो हो गया, चलिए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। तो नेताजी आपसे मेरा सवाल ये है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या सवाल था? मैं बोल रहा था कि पाकिस्तान में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान जाए? तेल लेने? नहीं, IMF से कर्जा लेने। ओह। नेताजी आप गर्मी से भीगे जा रहे हैं, आपके एरिया में लाइट आ नहीं रही है, ऐसा क्यों? ये बताओ, लाइट चोरी करके हम लोगों को बेचना भी तो होता है ना। अब तुम गरीबों को सारा लाइट हम दे देगा तो चोरी करके बेचेगा क्या बे? वो हमसे लेगा, हम नेता हमसे लेगा। हमारे घर में AC लगा है। ओह। ये तुम्हारे साथ इंटरव्यू कर रहा है तो हम भीग रहा है। हमारे घर में 14 गो AC लगा है, मालूम है? दूसरा सवाल कर। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। नेताजी देश की GDP के बारे में आपकी क्या राय है? हमको पाकिस्तान के GBD के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। नेताजी वो GBD नहीं GDP होता है। तू हमको सिखाएगा रे? हैं? कितना पढ़ा लिखा है रे तू? हम BCom किए हैं। 10वीं पास करके बैठे हैं, तू हमको सिखाएगा रे? दूसरे सवाल कर। तो आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो नेताजी से मेरा अगला सवाल। तो नेताजी आप हमें ये बताइए कि आपके घर पर या फिर आपके गाड़ी पर आपके पार्टी का सिंबल क्यों नहीं है? हम तुमको बता चुके हैं कि हम दोगले किस्म के नेता हैं। अभी सिंबल लगा लेंगे, कल को हमको पार्टी चेंज करना होगा तो सारी जगह से सारे सिंबल मिटाने पड़ेंगे। ऐसे में क्या है, हमारे गाड़ी पे, हमारे घर पे सिंबल इसलिए नहीं लगाते हमको पार्टी बदलने में, हम दल बदलू किस्म के नेता हैं। आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ चले जाएंगे, तो हमको सिंबल इसलिए हमको नहीं चाहिए। हम नेता हैं, उतना काफ़ी है हमारे लिए। तो नेताजी आप हमें ये बताइए कि आप जनता से पहले आम क्यों लगाते हैं? जैसे आप लोग कहते हैं कि आम जनता, तो आम लगाने का क्या मतलब है? जैसे आप और हम हैं जी। आम को चूस के खाते हो, पूरा चूस लेते हो। जी। तो बस हमारा भी वही हाल है। हम जनता को पहले पूरा चूस लेते हैं, किसी लायक नहीं छोड़ते। इसके लिए हम अपने भाषण में जनता को आम जनता बोलते हैं। नेताजी इंटरव्यू चल रहा है, ये बार बार क्यों थूक रहे हैं आप? सॉरी गलती हो गई, माफ करिए। तो बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो नेताजी आपसे मेरा एक लास्ट सवाल है कि आने वाले 10 सालों में आप देश को थोड़ा सा रुक जाइए, सवाल पूछ रहे हैं ना। तो आप हमें ये बताइए कि आने वाले 10 सालों में आप इस देश को कहाँ देखना चाहते हैं? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है देश की। क्यों? अब जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं रहे, गांधी जी भी नहीं रहे, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी नहीं रहे। अब हमारी भी तबीयत आजकल कुछ खराबी चल रही है। हमको बड़ी चिंता रही देश की, देश का क्या होगा हमारे ना रहने के बाद। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इनको कितनी ज़्यादा चिंता है देश की। ऐसे ही नेताओं की हमें ज़रूरत है और हैं भी हमारे देश में। तो एक और लास्ट सवाल पूछेंगे हम नेताजी से। तो नेताजी आप चुप, तेरे से अब हम सवाल करेगा तो बहुत सवाल। तुम मीडिया वाला कहीं भी माइक उठा के पूछे। पहले ये बता, तेरी सैलरी कितनी है? 40,000। 40,000 है? जी। तू किस गाड़ी से आया मेरे पास इंटरव्यू लेने? मर्सिडीज बेंज C-क्लास। मर्सिडीज से आया? जी। तेरा कितना को बाल बच्चा है रे? 2 गो है। 2 गो है? जी। तेरा बच्चा लोग कहाँ पढ़ता है? एक लंदन में है, एक न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में पढ़ता है, लंदन में पढ़ता है। जी। तुम मीडिया वाला ये बताओ, तुम्हारा 40,000 के सैलरी में तुम्हारा एक बच्चा लंदन, एक बंदा न्यूयॉर्क पढ़ रहा है। जी। 40,000 के सैलरी में। जी। देख लिया आप लोगों ने, ये साबित करके रहेंगे कि आज भी आइसक्रीम चाटने में दूसरे नंबर पे है, मालूम है ना।
तो नेताजी एक और सवाल है आपसे। बस कर, सारा सवाल इसी एपिसोड में पूछ लेगा। अगले एपिसोड के भी सवाल रहने दे, पार्ट 2 के लिए भी। जनता को इतना पसंद आने दे, अब जनता तय करेगी कि अगला सवाल होगा कि नहीं होगा। अब जनता को अगर अच्छा लगा तो बनाएंगे, नहीं अच्छा लगा तो अब ये वाला सीरीज नहीं बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए हमारी अदाकारी, हमारा जो है सवाल जवाब कैसा लगा। बस इतना ही, हमारा ये टीम है। जय हिंद, जय भारत। किसी को कुछ बुरा लगा होगा, हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया गया है और बाकी किसी के दिल को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं था। जय हिंद, जय भारत। वी लव इंडिया, वी लव इंडियन कल्चर। तो अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? चापलूसी। अगर आप मेरे साथ नेताजी के साथ होते तो कौन कौन सा सवाल पूछते, आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना।